हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? हालांकि इस हफ्ते मिला जुला इफेक्ट रहा। डोजी कैंडल बनी इस हफ्ते, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हफ्ता डोजी कैंडल बनाया है। बायर और सेलर दोनों ही परेशान हो रहे हैं। बायर भी ये सोच रहे हैं कि अब बाजार ऊपर की दिशा तय करेगा। सेलर ये कह रहे हैं कि ऊपर जाने नहीं देंगे, हम नीचे ही आने देंगे। गुरुवार की अच्छी क्लोजिंग के बावजूद शुक्रवार को 200 पॉइंट नीचे बाजार ओपन हुआ। कोई न्यूज़ नहीं था, कुछ भी ऐसा सेंटिमेंट निगेटिव अभी फिलहाल 2-3 दिनों से नहीं है। वजह ये हो गया कि आईटी में गिरावट बहुत तेज हो गई। इन्फोसिस में 10% की गिरावट हमें फ्राइडे को देखने को मिला। कारण एक्सेंचर का रिजल्ट निगेटिव आया था और गाइडेंस भी कमजोर ही दी गई है, तो इसलिए मरे हुए आईटी को और मार दिया गया फ्राइडे को। और एजीएम रिलायंस की थी फ्राइडे को। हिस्ट्री रही है ये कि एजीएम के दिन रिलायंस डाउन आता ही आता है, तो वो हिस्ट्री फिर से कल रिपीट हो गई और ये आगे भी कंटिन्यू करता है रिलायंस। ऐसी बात नहीं कि जिस दिन एजीएम हुआ उसी दिन गिरावट आएगी, वो आगे भी नेक्स्ट टाइम तक उस टाइम तक कंटिन्यू करता है। ये दो रीजन थे जिसकी वजह से फ्राइडे को गिरावट हुआ और पूरे दिन रिकवरी वापस नहीं लौटी। एंड में बाजार में उतार चढ़ाव दिखा जब एजीएम शुरू हुआ। डाउन साइड भी आया, अपसाइड भी गया और 24,000 के ऊपर क्लोज भी किया है, जो कि बिल्कुल लास्ट आवर में ऐसा हुआ है। मार्केट बिल्कुल डायरेक्शन तय कर ही नहीं पा रहा है। आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ डोजी कैंडल बनी हुई है। हालांकि हम अभी भी उससे पहले वाले हफ्ते के ऊपर ही क्लोज किए हैं। और अप साइड से एक चीज आप देखना, यहाँ ट्रेंड लाइन आ रही है। मंथली कैंडल भी देखेंगे आप तो 4 महीने से मार्च महीने में एक बड़ी गिरावट हमें आई। और उस मंथली कैंडल मैं यहाँ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मंथली कैंडल आप देखो, मार्च महीने की कैंडल, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, ये तीनों महीने इनसाइड कैंडल बन रही है। और एक अच्छी बात, एक बात देखो सिमिलरिटी कितनी है। अप्रैल का जो ओपनिंग है, वो अप्रैल की जो क्लोजिंग है वो 23,997, लगभग 24,000 के करीब में है अप्रैल की क्लोजिंग। मई की ओपनिंग 24,063 है, तो वो भी 24,000 के आसपास ओपनिंग दिया। और उसके बाद इस महीने जून की क्लोजिंग 24,013 है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी ये है कि 24,000 से 24,000 के पास हम जाते हैं और वहां से थक के नीचे चले आते हैं। तो 3 महीने की सिमिलरिटी फिलहाल ये है। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आपको अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर आता दिख रहा है। एक चीज यहाँ पे दिखा कि नेक्स्ट मंथ अगर कुछ अच्छा रहा सब कुछ बाजार में और रिजल्ट सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि परिस्थिति तो ऐसे नहीं दिख रही है कि रिजल्ट कुछ अच्छा ही होने वाला है। आईटी का हमें पता ही चल रहा है कि क्या होगा। और दूसरी बात, जो वॉर हुआ है उसका भी इफेक्ट अगले रिजल्ट में पड़ने वाला है, तो रिजल्ट का तो पता नहीं कैसा कहाँ क्या होगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ अगर हम चार्ट एनालिसिस करें, अगर जून के महीने में ठीक ठाक क्लोजिंग हो जा रही है, हायर लेवल पे क्लोज कर रहा है, तो फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट का भी जोन दिख रहा है। वो चीज भी हमें दिख रहा और ये ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे अपवर्ड से डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बहुत ही बेहतरीन बन रहा है। क्लोजिंग अच्छी खासी होती है तो हमें शायद अपसाइड का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। आगे बताएगा कि नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला। अभी कुछ टाइम बाकी है नेक्स्ट मंथ में, लेकिन मैं एक चार्ट का पैटर्न बता रही हूँ कि कैसा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ऊपर के लिए जाने को रेडी हो रहा है। अब हम डेली एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर सोमवार को बाजार में क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस रहेगा ये भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक किया तो हमें शायद शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिले। 18 जून के ऊपर की कैंडल ब्रेक किया तो फिर 24,500 की तरफ निफ्टी जा सकता है। और हमें डाउन साइड अगर देखने को मिला तो ये जो दो गैप आपको दिख रहा है, 12 जून के बाद 15 जून को गैप अप ओपनिंग हुई, ये गैप रिसेंटली में फिल करना बाकी है। और जस्ट उसके एक दिन पहले 11 जून के बाद 12 जून को गैप अप मिला।
तो यहाँ पे 2 गैप इमीडिएट दिख रहा है जो कि फिल करना है। अगर मंडे को बाजार थोड़ा अपसाइड गया, खुलेगा कहाँ ये नहीं पता अभी, फ्लैट भी ओपनिंग हो सकती है, फ्लैट के ही चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि फ्राइडे को यूएस का मार्केट क्लोज था, तो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग वहीं पे हुई है और हम फ्लैट ओपन होकर अगर अपसाइड जा रहे हैं तो हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस तुरंत मिलने वाला है 24,120-122 की तरफ। यहाँ हाइक बनाया था 24,047 का, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 100 पॉइंट ही यहाँ पे हमें मिलने वाला है। 100 पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। फिलहाल हम अभी यहीं तक बात करते हैं। अगर 24,100 के ऊपर निकलता है तो फिर लास्ट कैंडल 18 जून की कैंडल का हाई 24,200 के करीब में हाई गया था 24,189, तो 24,180 से 24,200 तक का हम यहाँ पे सफर देखेंगे। 100 पॉइंट फिर उसके ऊपर का सफर हमें दिखेगा। ये 2 रेजिस्टेंस हमें इमीडिएट दिख रहा है, मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अभी मैं बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 18 जून की कैंडल का। हालांकि अपसाइड में थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है बाजार को निकालना। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में हमें सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 16 जून की सपोर्ट का लो 23,888 और फ्राइडे का लो करीब 23,901, तो लगभग सेम प्राइस पे ही लो बनाया है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 23,888 का। 888, 880 ये राउंड फिगर है जो कि इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। 2 दिन इसी जोन से सपोर्ट लिया। अब अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये हो सकता है कि इस गैप को ये फिल करेगा। एक रुकावट बस यहाँ पे 15 जून की कैंडल का लो का रहेगा 23,800, और 23,800 अगर ब्रेक किया तब तो ये निश्चित रूप से ये गैप को फिल करेगा। तो हमें बचाने का मौका सिर्फ 23,800 तक को ही निफ्टी का है, और उसके बाद नहीं निफ्टी रुका तो फिर ये गैप फिल होगा और 23,650 की तरफ हम आएंगे। तो ये अभी हमें दिख रहा है 23,650 के पास गैप फिल होगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखिए, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें जैसा कि दिख रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम चेक करते हैं, जहां क्लोज किया है निफ्टी अगर वहीं ओपन होकर और 24,050 को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी में मिलेगा, जहां की 2 बार वापस आया है, जहां से 24,130 के करीब में ये वापस आया है। फ्राइडे ये वापस आया 18 जून को। 18 जून में ये 2 बार 24,030 के करीब से वापस आया है। तो पहला रेजिस्टेंस तो हमें यही मिलना है अगर हम 24,050 को क्रॉस करते हैं, और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 24,180 से 200 के करीब में। और इसे भी अगर क्रॉस किया, कामयाब हुआ ऊपर जाने में, बाजार में कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकता, ये हम तय नहीं कर सकते हैं, ये बाजार ही तय करेगा। तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 24,040, जो कि आपको मई महीने की हाई के करीब में है। ये 8 मई का कैंडल है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक गैप भी दिख रहा है जो कि गैप 24,240 का है। तो चलो वो मैं मंडे को लाइव के दौरान मैं शेयर कर दूंगी कि लेवल कहाँ पे और जा सकता है। मैं डेली 9:15 में लाइव आती हूँ और वहाँ पे कोई भी अगर ट्रेड मिला तो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करती हूँ। तो फिलहाल हम यहीं तक देखते हैं 24,200। डाउन साइड की बात करें, 15 मिनट में क्लियर हमें यहाँ पे लेवल दिख रहा है। अब डाउन साइड की बात करते हैं, तो डाउन साइड में एक चीज देख रहे कितना उतार चढ़ाव फ्राइडे को आया था, एक बड़ी सी कैंडल लास्ट टाइम में बन गई। क्या कोई ट्रेड कर सकता है लास्ट में? लास्ट वही 3 बजे ये कैंडल बनी थी, ये ट्रेड करने वाला कैंडल है ही नहीं। और उससे पहले ये 2:45 की कैंडल डाउन साइड की, मतलब पूरा दिन मार्केट एक रेंज बाउंड में ही रखा है। तो फ्राइडे को कुछ भी नहीं हुआ। अब ये चीज है कि अगर हम 24,000 और 23,080 के नीचे आते हैं, ठीक है ना, एक डाउन साइड में हमें यहाँ पे इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेक किए
तो फिर सपोर्ट हमें 24,885 का, जो कि डेली टाइम फ्रेम में भी ये सपोर्ट दिख रहा था। हमें वेट करना है 24,970 तक, हमें वेट करना है। यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो जो रेजिस्टेंस लेगा वो सपोर्ट भी बनेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे 24,070 तक वेट करना है। 24,070 के नीचे आता है तो फिर हम 24,885 पे जाएंगे। 24,885 पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना, हैमर बना, बुलिश इनगल्फ बना, ये सब कैंडल जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे होल्ड किया और कई सारे कैंडल 15 जून को बना करके और यहाँ ब्रेकडाउन दिया, ऐसा ही यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। तो होल्ड करने के बाद ये ब्रेकडाउन देगा या अपसाइड की ओर जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करे मार्केट, और प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव बन के ऊपर जाता है तो फिर उसके लिए हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 23,970 से 980 के पास। गिरते गिरते अगर हम 23,885 के पास आ गए, प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना तो फिर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 23,970, जो कि यहाँ पे हमें 19 जून को भी मिला था। अगर ऊपर निकलते हैं तो 24,050 की तरफ रेजिस्टेंस मिलेगा, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बता रहा है। डाउन साइड की और हम बात करें, अगर ये 24,880 को भी ब्रेक करता है, कुछ ऐसा सेंटिमेंट कंट्रोल नहीं कर पाया बाजार, तो फिर आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था 15 जून की कैंडल, वो उसी दिन से ये ऊपर 1 2 3 दिन लगातार अपसाइड गया था ब्रेकडाउन के बाद। तो फिर ये सपोर्ट बनेगा आपका 23,820, और वैसे भी हमें 23,800 तक वेट करना है, डाउन साइड नहीं देखना है। 23,800 पे हमें बिल्कुल वेट करना है कि प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो अपसाइड के लिए देखना है। 23,800 के नीचे नहीं आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। 23,800 को होल्ड कर लिया तो ठीक है, अगर हम गिरते गिरते नीचे आ गए तो 23,780 के नीचे निकलता है तो फिर ये इजीली गैप को फिल करेगा आराम से। 23,650 ये तो लग रहा है कि एक ही ट्रेडिंग सेशन में आ भी जाएगा 23,650, अगर हम 23,800 के नीचे चलना शुरू किए तो ये चीज़ें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हर स्टेप पे थोड़ा रुकना है। अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो फिर हमें 30-40 पॉइंट के लिए ऊपर की ओर देखना है। प्राइस एक्शन निगेटिव बनता है तो फिर हमें 30-40 पॉइंट के लिए निगेटिव जाना है, वेट करना है 23,800 तक हमें वेट करना है। वो आपको जब मार्केट ओपन होगा तो पता चल जाता है, कंपोनेंट आपको क्लियर कर देती है। जैसे कि फ्राइडे को कंपोनेंट क्लियर कर रही थी, रिलायंस मूव नहीं कर रहा था, आईटी में बड़ी गिरावट आ रही थी, बैंक निफ्टी कंपोनेंट भी अब थक चुके हैं, लगातार बैंक निफ्टी कंपोनेंट चला है तो वहाँ भी थकावट महसूस की जा रही है। अब ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि ये जो मंथ अब बचा हुआ है, जितने भी ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं, अब इसमें बहुत ज़्यादा मुझे वॉल्यूम दिख नहीं रहा है। रीज़न ये भी है कि नेक्स्ट मंथ से रिजल्ट सेशन शुरू होगा, अब उसकी तैयारी भी होगी, और इस बार सिर्फ 4 दिन वर्किंग डेज है, फ्राइडे को छुट्टी है, मुहर्रम है, तो हमें 4 ही ट्रेडिंग सेशन मिल रहा है। अब मंथ में ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हुए हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि अब थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा बाजार में। 3 दिन लगातार नेक्स्ट वीक छुट्टियां पड़ रही हैं, ये भी वजह है। आईटी का सेंटीमेंट वैसे ही निगेटिव है, रिलायंस भी आप देखना निगेटिव ही चलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। पीएसयू बैंक थोड़ा पॉजिटिव है अभी, और लार्ज बैंक बिल्कुल अभी फ्लैट चल रहा है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, वहाँ अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड का नहीं दिख रहा है ट्रेंड, क्योंकि आपने देखा ही एक्सिस बैंक कितना अच्छा मूव किया, आईसीआईसी बैंक भी बहुत अच्छा मूव किया, इवन एचडीएफसी बैंक में भी अच्छा मूव हुआ, और एचडीएफसी बैंक में शुक्रवार को गिरावट आई थी। तो जितना ये चल नहीं रहे उससे ज़्यादा तो ये गिर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखते हैं सोमवार को क्या होता है, जैसा चलेगा बाजार वैसा ट्रेड करेंगे। डाउन साइड आएगा तो डाउन साइड चलेंगे, अप साइड जाएगा अप साइड चलेंगे। इंट्राडे ट्रेडर यही करते हैं, बाजार के साथ साथ चलते हैं। तो थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।